हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एसएसटी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर एक नोट है हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो हमारे कंट्री के अंदर भी कॉलोनाइजेशन हुआ था बाय इंग्लैंड और ब्रिटेन। तो ऐसे ही कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर जब रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपना इंफ्लुएंस बढ़ाती है, प्रभाव बढ़ाती है, तो उसको बोलते हैं हम कॉलोनाइजेशन। जैसे हम यहां पर देखेंगे कि रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब वो जगह जिस पर किसी कंट्री ने कब्जा करा हो। तो कॉलोनाइजेशन के लिए जरूरी था कि किसी कंट्री के पास क्या होना चाहिए, रिच रिसोर्स। अब हमारे पास तो बहुत रिसोर्स था, तो अच्छी अच्छी जमीन हमारे पास, ठीक है, इतना पानी, इतने माउंटेन, इतने मिनरल्स। तो यही कारण था कि हमारे ऊपर कॉलोनाइजेशन भी हुआ। और कॉलोनाइजेशन करने के लिए बेसिक रूट कॉज क्या था, पावरफुल कंट्री के पास हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी है तो वो ही एबल है कि वो किसी के ऊपर कॉलोनाइजेशन कर सके। तो बेसिक जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर कि विच वाज द बेसिक कॉज फॉर द कॉलोनाइजेशन इन इंडिया, सो विच इज हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। याद रहना। नेक्स्ट नोट है हमारे पास, इर्रेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इर्रेशनल मतलब लापरवाही से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। भाई आज के टाइम पर हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न होने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोग रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉइट करना मतलब हद से ज्यादा इस्तेमाल करना। अगर हमें जरूरत थोड़े से की है लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना फ्यूचर की नीड का सोचे बिना। अब ऐसा करने की वजह से लापरवाही से कंजम्पशन करना और ओवर यूटिलाइज करना रिसोर्सेज का सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सोशियो कैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर किसी को रिसोर्स मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। सम आर हैव्स एंड सम आर हैव नॉट्स। तो किसी के पास रिसोर्स, किसी के पास रिसोर्स नहीं। इकोनॉमिक, किसी को फायदा, किसी को फायदा बिल्कुल भी नहीं। और थर्ड, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। अब इन सारी चीजों की वजह से हमने सोचा कि यार हमें तो रिसोर्स को बचाने की जरूरत है, वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। तो यहां पर देखते हैं गांधी जी ने एक बात कही थी इसी टॉपिक के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के ऊपर, कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, कि हमारे पास इतना है कि हम हर किसी की जरूरत को पूरा कर सकें, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, लेकिन किसी एक का लालच भी पूरा कर सके इतना हमारे पास नहीं है, बिकॉज ग्रीड इज लिमिटलेस। भाई नीड की तो एक लिमिट होती है कि हमारे को इतना रिसोर्स चाहिए, लेकिन ग्रीड की कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए गांधी जी ने बात कही थी। अब इसके बाद देखते हैं कि ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, कुछ लोग लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटिव नेचर के होते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को क्या करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, वो इन्वायरमेंट की परवाह नहीं करते, लोगों की परवाह नहीं करते, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते नहीं है, और सारा रिसोर्स अपने ऊपर ही खत्म करना चाहते हैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए। अब उसकी वजह से हमें जरूरत पड़ती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहां पर देखते हैं बेसिक कारण हमारे रिसोर्स के डेप्लीशन का, रिसोर्स के कम होने का, यही ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल नेचर है। आगे देखते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के ऊपर कब कब क्या काम करा गया। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर द क्लब ऑफ रोम, द क्लब ऑफ रोम। तो क्लब ऑफ रोम बना जिसने एडवोकेट करा रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए पहली बार 1968 में। तो ये डेट याद रखनी है हमें। और सबसे पहले किसने करा था, रोम ने, क्लब ऑफ रोम। सेकंड वन भी है गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन फिलॉसफी। तो देखो 1974 के अंदर गांधीयन फिलॉसफी को एक बार फिर से लाया गया, शूमेकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो शूमेकर, ठीक है, यहां पर क्या है स्पेलिंग देखो, SCHU, ठीक है, MACHER, स्पेलिंग जानना। तो शूमेकर द्वारा एक बुक लिखी गई जिसमें गांधीयन फिलॉसफी को प्रमोट करा गया कि अपने लालच से ज्यादा अपनी नीड पर ध्यान दो। और उन्होंने लिखा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कम ही सुंदर है, मतलब कि ज्यादा एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में तुम रिसोर्स को खत्म ना कर बैठो। तो ये गांधी फिलॉसफी किसके ऊपर है, रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर। फिर उसके बाद आया 1987 के ऊपर ब्रुंटन लैंड
कमीशन रिपोर्ट। अभी ब्रुंटनलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात करी गई और जिसके लिए इन्होंने कंसेप्ट दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ब्रुंटनलैंड कमीशन द्वारा दिया गया 1987 में। और फिर इसके बाद 1992 में वर्ल्ड फेमस अर्थ समिट हुई थी रियो डी जनेरियो के अंदर, जिसके अंदर सब एजेंडा कौन सा रखा गया था बच्चों? 21, एजेंडा 21। ओके, थैंक्स।